7 साल की बच्ची से बेरहमी से रेप, बाद में उसके सिर में ईंट मारता है आरोपी, ब्लेड से गला काटकर उसकी जान ले लेता है। हैवानियत को बढ़ावा देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फरीदाबाद से, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र करीबन 7 साल थी, वह स्कूल से लौट रही थी। उनके ही गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीबन 40 साल से ज़्यादा होगी। वह लड़की को देखता है कि लड़की अकेली ही स्कूल से आ रही है। लड़की को बहला फुसला कर एक तरफ ले कर जाना शुरू कर देता है, पर लड़की मना कर देती है और कहती है कि मेरी माँ ने किसी भी अजनबियों के साथ में जाने से मना किया है। तो उसके मुंह को वह दबा लेता है और ज़बरदस्ती उसे लेकर जाता है एक कच्चे पड़े हुए मकान में, और वहाँ पर जाने के बाद में लड़की को चीखने चिल्लाने से मना कर लड़की को कहता है अगर चीखो चिल्लाओगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। छोटी सी बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रविंद्र अंकल मुझे छोड़ दो, यही बात वह बस कहे जा रही थी। जिसके पश्चात में रविंद्र उसके कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर वह हैवानियत करना बंद नहीं करता है। लड़की के साथ में सबसे पहले तो वह रेप करता है, पर लड़की चीखना चिल्लाना जब बंद नहीं होती है तो पास में रखी हुई वह ईंट वह उठा लेता है और ईंट लड़की के सिर में मार देता है। लड़की के सिर में ईंट लगी थी, लड़की तड़फ रही थी, पर लड़की की मौत नहीं हुई थी। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। लड़की की वह मौत करना चाहता था, उसकी हत्या कर देना चाहता था। जिसके बाद में वह ब्लेड उठा लेता है और ब्लेड से बेरहमी से लड़की के गले को काट देता है। अब उसकी हत्या उसने कर दी थी, तड़फा तड़फा कर छोटे से बच्ची को मार दिया था। बाद में उसे समझ नहीं आ रहा था वह लाश का क्या करेगा, क्योंकि ये लाश काफी गांव के नजदीक ही थी। कोई ना कोई तो इस लाश को देख लेगा, ये उसके मन में आशंका पैदा हो गई थी। जिसके पश्चात में एक पास में ही बोरा था और उस बोरे के अंदर इस लाश को वह डाल लेता है। अपने ही साथ में रहने वाले एक आदमी को फोन करता है और बाइक लाने के लिए कहता है। वह बाइक लेकर आ जाता है, दोनों की दोनों बाइक में पर इस लाश को लेकर जाते हैं। बोरे में लड़की को बंद कर दिया गया था और लड़की को एक काफी दूर अरावली के पास में लेकर जाकर फेंक दिया जाता है। लड़की के साथ में सबसे पहले हैवानियत की गई, बाद में लड़की की इतनी बुरी तरीके से हत्या करने के बाद में उसे फेंक दिया जाता है। रविंद्र इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब बच्ची ज्यादा समय तक घर पर नहीं आती है तो घर वालों को चिंता सताना शुरू कर देती है। जिसके पश्चात में पुलिस में मामला दर्ज करवाते हैं। 2 से 3 दिन तक पुलिस इस बारे में खोजबान करती रहती है। अब जाकर लड़की की लाश मिली है। परिजन काफी आक्रोश में है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से बेरहमी से उस आरोपी ने मारा है लड़की को, उसी प्रकार की मौत उसे भी मिल जानी चाहिए। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और ऐसे क्राइम हमारे आसपास ना बढ़े।